सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से खफा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती दूरियां, क्या इसका कारण उनकी नाराजगी है? आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नाराज हैं? क्या उनके मंत्रियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या उनके विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं दी जा रही है? या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, भाजपा हाईकमान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे के दौरान दूरियां बना ली थी? जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना दामाद, गुजरात का दामाद बताते हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री के साथ हर कार्यक्रम में, हर मौके पर, हर योजनाओं के तहत साथ दिखाई देते हैं, जहां हर भाषण में, अगर मध्य प्रदेश से दिए गए भाषण में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया का बखान नहीं करते हैं, जहां मोहन सिंह यादव की तारीफों के पुल बांधते हैं, क्या इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरी बना ली है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार गुना, शिवपुरी के दौरे पर थे, जो लगातार जनता दरबार के जरिए अधिकारियों की क्लास से लेकर जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर रहते थे, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरी इसी वजह से बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी हार का ठीकरा फोड़ती है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को निमंत्रण तक नहीं भेजा जाता है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया का जिक्र तक नहीं करते। तो क्या ऐसे में 2020 में अपने विधायकों के साथ आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें महाराज कहा जाता है, जो राजघराने से आते हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अब भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के साथ साथ क्या दूरियां बढ़ा लेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या ना रहें, क्या इतना दबदबा मध्य प्रदेश में, गुना, शिवपुरी में वो दिखा पाएंगे? आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत क्या है? कितनी संपत्ति के मालिक है? आखिरकार कितना खजाना उनके पास है, ये जानना जरूरी हो जाता है। और इस रिपोर्ट में देखिए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस खजाने का जिक्र किया जा रहा है। मोदी सरकार में मंत्री और मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चर्चाओं में रहते हैं। देश के सबसे रईस नेताओं में गिने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी संपत्ति और राजघराने से कनेक्शन के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं। फिलहाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वो दूरसंचार मंत्री हैं और गुना से सांसद भी हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति के बारे में चर्चा करें तो पिछले चुनावी हलफनामे में, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी कि उनके पास कुल 424 करोड़ 77 लाख रुपए की दौलत है। वे ग्वालियर स्थित सिंधिया पैलेस के मालिक भी हैं। उन्होंने जानकारी दी थी कि उनके पास 1960 मॉडल की एक BMW इसेटा हेरिटेज कार है। इसके अलावा आपको बता दें कि हलफनामे के मुताबिक साल 2022 और 23 में सिंधिया को कुल 56,89,940 रुपये की इनकम हुई, जबकि 2021 और 2022 में सिंधिया ने 29,15,250 रुपये कमाए थे। वहीं साल 2021 में उन्होंने 41,22,420 रुपये की कमाई की थी, जबकि 2019 और 2020 में सिंधिया ने 1,65,65,940 रुपये की आय अर्जित की थी। अचल संपत्ति की बात करें तो सिंधिया के पास करीब 4 करोड़ 64 लाख और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राज्य के पास 14,18,000 रुपये की अचल संपत्ति है।
वहीं सिंधिया की बेटी अनन्या राजे सिंधिया के पास 1,49,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। सिंधिया के नामांकन पत्र के मुताबिक उनकी पत्नी के पास कोई चल संपत्ति नहीं है और उनके पास सिर्फ 25,000 रुपये नकद है, जबकि उनके बैंक खातों में करीब 2,55,00,000 रुपये जमा है। राज परिवार के सदस्य सिंधिया के दादा स्वर्गीय सर जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर अभी भी 382 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनके दादा के नाम वाले बैंक खाते व निवेश में कुल 56,29,00,000 रुपए हैं। वहीं उनकी अचल संपत्ति की बात करें तो कुल 336,64,00,000 रुपए की वैल्यू है। 5 साल पहले दिए हलफनामे में सिंधिया ने उस समय इसकी मार्केट वैल्यू 259 करोड़ रुपए बताई थी। सिंधिया के पास महाराष्ट्र के लिबन में 43 एकड़ और श्रीगोंडा में 19 एकड़ ज़मीन भी है। उनके पास मुंबई में 2 अपार्टमेंट हैं जो हाई राइज समुद्र महल में है और उनकी कीमत 31 करोड़ रुपए है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी के ग्वालियर के महल का नाम जयविलास है। इस महल को सिंधिया पैलेस भी कहा जाता है। जयविलास महल की वैल्यू करीब 4,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस विशाल महल में 400 कमरे हैं, जिनमें से करीब 35 कमरों को म्यूजियम बना दिया गया है। आपको बता दें कि जयविलास पैलेस को 1874 रुपए में बनाया गया था, लेकिन अब जयविलास पैलेस की कीमत करीबन 45,000 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। महल अंदर से देखने में इतना खूबसूरत है कि तस्वीरों से ही देखने वाला इंसान हैरान रह जाएगा। जी हाँ, आपको ये बता दें कि पैलेस को देखने के लिए टिकट भी लगता है, क्योंकि आपको बताया गया कि इस पैलेस को म्यूजियम में भी तब्दील किया गया है इसके कुछ कमरों को। आपको बता दें कि जयविलास पैलेस का टिकट भारतीयों के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति है और विदेशियों के लिए 350 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसमें भी सीजन और अन्य कारणों से बदलाव हो सकते हैं। जयविलास पैलेस ग्वालियर का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, जहां लोग विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि जयविलास पैलेस को देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं। उसकी चकाचौंध, उसकी बनावट जहां देखा जाए तो हर एक चीज़ को तराशा गया है, हर एक चीज़ को मेहनत से बनाया गया है और इसी जयविलास पैलेस में इनका पूरा परिवार रह चुका है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जयविलास पैलेस कहीं ना कहीं उनके नाम के रूप में जाना जाता है। जहां माधवराव सिंधिया के नाम से जयविलास पैलेस जाना जाता था, तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से जयविलास पैलेस को देखा जाता है, जिसे सिंधिया महल भी कहा जाता है, जिसे सिंधिया पैलेस भी कहा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया करोड़ों के मालिक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूं ही राजा महाराजाओं के स्वरूप मान सम्मान मध्य प्रदेश की जनता नहीं देती, बल्कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजघराने में प्रवेश मुख्यमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करते हैं तो हैरान रह जाते। वो चाक चौबंद देखकर, वो चकाचौंध देखकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के रुतबे को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और यही कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा को बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।